देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। शिवसेना यूटीपी के नेता संजय रावत ने रविवार को कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगी उसके लिए समर्थन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। रावत ने यहां पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण होगा और अगर बीजेपी को ये पद मिलता है तो ये सरकार का समर्थन करने वाले दलों टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान और जयंत चौधरी के राजनीतिक संगठनों को तोड़ देगी। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उन्होंने दावा किया कि हमें अनुभव है कि बीजेपी उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं। रावत ने कहा कि मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी टीडीपी को समर्थन दें। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नियम के मुताबिक विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार स्थिर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस के कुछ नेताओं द्वारा बीजेपी के बारे में दिए गए हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर रावत ने कहा कि अगर आरएसएस अतीत की गलतियों को सुधारना चाहता है तो ये अच्छा है। उन्होंने कहा कि हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। रावत ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुना गया था, न कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अगर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नेतृत्व का मुद्दा आता तो नतीजे अलग हो सकते थे, इसलिए एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी को नेता चुना गया, ये एक गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट ST।